प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जगह जगह स्वागत मंच सजाए गए थे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों ने आने वाले कार्यकर्ताओं का फूलों से स्वागत भी किया। वहीं बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक और गोविंदपुरा विधानसभा से प्रबल दावेदार डॉक्टर एल एन मालवीया ने भी पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर एल एन मालवीया से बात की हमारे ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव ने। भोपाल दौरे पर है और उनके जो जम्बूरी मैदान में जो कार्यक्रम है इस वक्त हम वहां मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लोगों का जोश, लोग काफी जोश के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग 10 लाख लोगों के जुड़ने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो तमाम सारे समाज जो है फूलों के द्वारा स्वागत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे हैं महाकुंभ में। कहाँ से आए हो? भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी भोपाल से जिला संयोजक हूँ शिक्षक प्रकोष्ठ का। और मोदी जी, उत्साह है मोदी जी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ 540 के पार आएंगे इस बार। चलिए 540 के पार आएंगे इस बार। और आप देख सकते हैं कि जो काफी लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं, लगातार लोग आते जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर उनका पुष्प वर्षा के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। हम ऊपर जो पुष्प वर्षा करते हुए जो नजर आ रहे हैं उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सर, पुष्प वर्षा की जा रही है, यहाँ पे सारे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है। सभी कार्यकर्ता बहुत समय से इस आयोजन में लगे थे और इस कार्यक्रम को आज सब सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है और सभी हर्ष से भरे हुए हैं। चलिए हर स्वागत से भरिए। जो लोग स्वागत कर रहे हैं उनसे भी हम बात करके आते हैं, जहाँ पर ऊपर से जो है तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर से आप देख सकते हैं पूरा वीआईपी जो मूवमेंट है वो यहाँ पर जो है नजर आ रहा है। इसके अलावा लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, वो मेरे आप पीछे भीड़ देखेंगे। एक लंबी कतार जो है दिखाई दे रही है। कलचुरी समाज के द्वारा, समस्त कलचुरी समाज के द्वारा भी यहाँ पर जो है लोगों का, कार्यकर्ताओं का स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ एल एन मालवीया जी मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं जिस विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं वहां से मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। उनसे जानते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है? आप देख रहे हो अच्छी खासी जनता में उत्साह है, इतनी जनता आई है। ये कार्यकर्ता महाकुंभ लगा हुआ है। इससे ये दिखाना है हमें कि हम लोग भारतीय एक हैं और सनातन पूरे देश में जाग गया है। मोदी जी जो देश के लिए काम किए हैं, धारा 370 राम मंदिर का निर्माण जो आज तक नहीं हो पाया, देश के 70 साल हो गए आजादी को, उसके बाद भी नहीं हो पाया, राम मंदिर निर्माण कराया। महाकाल लोग जो हमारी पुरानी सनातनी चीजें जो कि कहीं ना कहीं धूमिल हो गई थी, खो गई थी, उन सबको जागृत किया। ऐसे यशस्वी, कर्मठ और 24 घंटे काम करने वाले हमारे ऐसे महापुरुष, परम आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और भोपाल आगमन पर हमारे कलचुरी समाज, समस्त भोपाल समाज और समस्त भोपाल के निवासी और मध्य प्रदेश की तरफ से मैं उनका दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं। मैं ये दुआ करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी 2029 के बाद भी जब तक है तब तक वो पद पर बने रहें और ऐसी देश का विकास करते रहें। सर, क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक चलेगा? विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक नहीं, मोदी जी का काम चलेगा। मोदी जी जो देश के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, इतना कुछ देश को दे रहे हैं जो पिछले 70 सालों में देश को नहीं मिला, वो पिछले 9 साल में देश को मिला है। सर, आप लोग स्वागत कर रहे हैं, लगभग कितने कार्यकर्ताओं की उम्मीद है यहाँ जुटने की? क्योंकि आप सुबह से, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप सुबह से भीड़ अभी तक ये भीड़ आप देख रहे हैं कि भीड़ कम नहीं हो रही है, आती जा रही है। वहां से यहाँ तक स्टेज लगे हुए हैं, सभी समाजों के, सभी अलग अलग प्रकार की हमारी संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांव से आए हुए लोगों ने अपने अपने कार्यक्रम लगा रहे हैं। स्वागत में पूरी उत्साह के साथ, इतनी धूप होने के बाद भी कोई यहाँ से हिल नहीं रहा है।
और यहाँ पर संख्या की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं, पूरा पंडाल भरा हुआ है और यहाँ यह महाकुंभ जरूर सफल होगा और भाजपा की सरकार बनेगी, हम विजयी होंगे और प्रदेश में सुशासन बना रहेगा। सर एक सवाल और आखिरी, भाजपा विकास की बात करती है लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से गोविंदपुरा की यदि हम बात करें तो आप भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं आ रही हैं। देखिए, गोविंदपुरा में जितना विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा गोविंदपुरा के विकास में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी वर्तमान विधायक की कुछ कमियां रही, जनता के बीच वो प्रखर नहीं हो पाई। कई जगह पर हम लोग जा रहे हैं, वहां पर कहा जा रहा है कि माननीय जो प्रधान अभी विधायक है वर्तमान, वो कहीं ना कहीं चल रहा है, टीवी में बहुत कुछ आ रहा है, यूट्यूब पे भी कि हमने तो विधायक का चेहरा नहीं देखा, तो वो कुछ कमियां हैं, उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री तक लेके जाऊंगा, इन कमियों को दूर करेंगे। और विकास की बात करें तो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने गोविंदपुरा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि सर समय तो नहीं है ये बातें करने का, लेकिन एक बात जानना चाहता हूं कि यदि आपको मौका देती है पार्टी तो आप किस तरह से, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी गोविंदपुरा की? अगर मुझे पार्टी मौका देती है, पार्टी का जो भी निर्णय हो, मैं कार्यकर्ता हूं, पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं और आगे भी कार्य करूंगा, हमेशा कार्य करूंगा। पार्टी का जो आदेश होगा वो मेरे सर आंखों पर। अगर पार्टी मौका देती है तो विकास में, आज मैं एक समाज सेवी, समाज सेवा करते आ रहा हूं, अपने पैसे से समाज सेवा कर रहा हूं। मैंने हास्य क्लब बनवाए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए की, किताबें बांटी, हर साल होली दिवाली पर मैं सब कुछ करते रहता हूं। गोविंदपुरा में 104 स्लम एरिया है, जिसमें से कम 40 स्लम एरिया में मैं विधिवत जाता हूं, हर महीने जाता हूं और उन सब की मैं व्यवस्था का ध्यान रखता हूं। उनके विकास का, उनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सभी का मैं जिम्मा उठाया हुआ है, करते आ रहा हूं, आगे भी करते रहूंगा। रही बात गोविंदपुरा के विकास की तो जो गोविंदपुरा की इंडस्ट्री बंद हो गई है, जहां एक जमाने में 300 से ऊपर फैक्ट्री हुआ करती थी, आज 50 भी नहीं बची है। जहां एक जमाने में 3000 से ऊपर कर्मचारी होते थे, आज 300 भी नहीं है। उसको वापस जीवित करूंगा, इंडस्ट्रियल एरिया वापस डेवलप कर दूंगा। बीएचईएल जो कि महारत्नों में से आता है, जिसके एक जमाने में 22,000 कर्मचारी होते थे, आज 2000 भी नहीं है। मैं बीएचईएल का जो यहां से उत्पादन कहीं और प्रोडक्शन के लिए यूनिट जा चुकी है, उनको वापस बात करके उनको जो सुविधाएं चाहिए देने के साथ साथ बीएचईएल एरिया के साथ डेवलप करके, बीएचईएल में जो निर्माण यहाँ उस समय पे हो रहा था, जो उनका लक्ष्य और टारगेट निर्माण का साल का होता है, आपको सड़कों में लिखा दिखता है, उस लक्ष्य से डबल लक्ष्य के काम के लिए मैं उनको कहूंगा और उनको जो सहयोग सरकार की तरफ से होगे करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में नौजवानों को मैं रोजगार के अवसर मुहैया कराऊंगा। कहीं न कहीं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको अपनी स्वनिधि से और सहायता निधि से कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराऊंगा, नए नए आइडियाज दूंगा। क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूं, बी और एमटेक किया है मैंने, तो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जितने मेरी कंपनी भी है, जितने काम मैं उनको दे सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख तक के कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टरशिप में रजिस्ट्रेशन की घोषणा की है और कई लोगों की मदद मैं कर रहा हूं अभी भी कि 2 लाख रुपए तक के काम उनको मैं अपनी तरफ से दिलवाता हूं। सरकार में जो टेंडर भरने में 2 लाख जो फ्री ऑफ कास्ट भरे जाते हैं, उसमें जो मुझसे मदद होती मैं करता हूं। तो मैंने मध्य प्रदेश में 850 लोगों को इस तरह से रोजगार और स्वरोजगार और रोजगार दोनों के ऊपर लगाया हुआ है और पूरे भारत में 6500 से ऊपर कर्मचारियों को मैंने रोजगार दिया हुआ है और मैं आगे भी करते रहूंगा। और मैं भारत के युवाओं से और गोविंदपुरा के युवाओं से खास कर कहता हूं कि बिजनेस करना या नौकरी के पीछे भागना छोड़ दो। बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आइडिया होना, दिमाग होना। आप अपनी रोजी रोटी और अपना परिवार पालन आराम से कर सकते हो। ऐसे ऐसे आइडियाज है जिसमें सरकार की योजना है, सरकार का पैसा है, बैंक पैसा दे रही है, मैं सबको आइडियाज देके और कर आप मेरे सामने तस्वीरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आता हुआ यहाँ पर जो है नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये काफिला जो है शुरू हो गया है। देखते हैं आखिर इस काफिले में जो है, आप देख सकते हैं लगातार जो गाड़ियां आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें जो बैठे हुए हैं, हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से निकल चुके हैं। लगातार जो वीआईपी हैं उनके जो आने का जो सिलसिला है यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही क्षणों में जो है ये जम्बूरी मैदान पहुंचने वाले हैं। लगातार जो काफिले हैं वो निकलते जा रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है पहुंच चुके हैं जम्बूरी मैदान। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है, जो कि कुछ ही क्षणों में यहां पर पहुंचने वाले हैं और आकर लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सर से ही जान लेते हैं, सर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लाखों कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो किस तरह का जीत का मंत्र देने वाले हैं? प्रधानमंत्री जी जीत का मंत्र नहीं, उनका काम जो है वो जीत का मंत्र है। आज जो देश भर में वो काम कर रहे हैं, देश को जो उन्होंने इतने सालों में दिया है, आज पिछले 70 सालों में सब पुरानी सरकारें नहीं दे पाई है। और आज प्रधानमंत्री जी अगर इतना बोल देंगे कि देशवासियों आपको भाजपा को जिताना है, तो भाजपा की सरकार बन जाएगी, क्योंकि उनका विकास जो उन्होंने देश के लिए और प्रदेश के लिए दिया है, किया है, वो मतलब सबके सराखों पे है। वो जो काम उनने किए हैं वो करते आ रहे हैं, वो हम सबके लिए सराहनीय है। ऐसे काम आज तक नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे चरण कमल पड़ते ही यहाँ भाजपा की सरकार बनना तय है। विकास बोलता है, उनके पास कोई मंत्र नहीं है। वो तो कहते हैं आप काम करो, जितना काम मैं करता हूँ उससे आधा भी कर लोगे तो देश आगे निकल जाएगा। सर कांग्रेस तो विकास के नाम पे कहती है, बीजेपी कहती है कि जो है विकास की गंगा बहाई है बीजेपी ने, लेकिन कांग्रेस कहती है कि विकास को गंगा में बहा दिया, तो इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, ये तो अब कहने की बातें हैं, कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं उससे मतलब नहीं, पर जो काम हुए वो सबको दिख रहे हैं। आज कांग्रेस शासन काल में जितने एक्सप्रेसवे, जितने हॉस्पिटल, एम्स जो बने हैं, आज कांग्रेस के शासनकाल में कहां थे? टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी। भोपाल से इंदौर जाने में आज आप 15 साल पहले चले जाएं तो 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, आज आप 2 से ढाई घंटे भोपाल इंदौर पहुंच जाएंगे। भोपाल जबलपुर सड़क देख लो, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे देख लो, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे देख लो जो मध्य प्रदेश से होके गुजरता है, NH3 मुंबई दिल्ली मार्ग देख लो, एम्स भोपाल में, एम्स किसी ने सोचा नहीं था, एम्स की सुविधा, आज हार्ट सर्जरी और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भोपाल में हो रहा है। इतनी सुविधाएं हो गई। शिक्षा का स्तर देख लो, कांग्रेस के जमाने में 1 इंजीनियरिंग कॉलेज 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, आज 200 इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में है। मेडिकल कॉलेज कहाँ थे? आज कम से कम 50 मेडिकल कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में है। तो विकास तो आपको दिख रहा है, उसमें बताने की 10 साल 15 साल में जो विकास हुआ है वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। ये जनता भी जानती है और जनता समझदार है। जनता बहकाव में आने नहीं है, कांग्रेस की बातों में आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आगे भी काम करेगी और हम लोग इस प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ विकास का मंत्र देते हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आके, पदाधिकारियों को आके भी विकास और जीत का मंत्र देंगे। कैमरामैन तपन के साथ नीरज श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज, भोपाल। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।